दोस्तों, मोहब्बत जब अपनी हदें पार करने लगे तो ज़माने का हर डर फीका पड़ जाता है। फिर बस एक ही चाहत बचती है, उस इंसान को अपने करीब महसूस करने की। तपती दोपहरिया में वह कपड़े धो रही थी। गर्मी के कारण उसने अपनी साड़ी के पल्लू को नीचे कर दिया था और पाँव पर से अपनी साड़ी को हटा दिया था। फिर भी पसीने से तरबतर थी वह। गर्मी के कारण उसने पैरों के बीच का फासला बढ़ा दिया था। उसे क्या पता था कि दोनों जांघों के बीच की वो प्यारी सी चीज़, वो छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही थी। मैं खिड़की के कोने से उसे एक टक देखे जा रहा था। मेरा मन पूरी तरह से उस चीज़ को पाने के लिए ललच रहा था, लेकिन वह कपड़े धोने में मस्त थी। मैं लंबा चौड़ा कबीर एक बड़ी कंपनी में काम करता था और फ्लाइट में अकेले ही रहता था। मेरे घर खाना बनाने और सफाई करने के लिए पायल आती थी। पायल चुलबुली थी, बहुत चुलबुली, आंखों में काजल लगाए, और गांव की एक ऐसी गोरी लड़की जिसके चेहरे पर गजब की कशिश थी, गजब की। अक्सर जब वो काम करती तो उसकी कमर पर बंधा चाबियों का गुच्छा छनक उठता था। वो छनक मेरे सीधे दिल पर चोट करती थी। पायल की एक आदत थी, जब वो किचन में आटा गूंथती या सब्जियां काटती तो अपने भीगे होठों को हल्के से दबा लेती थी। मैं अक्सर लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर लैपटॉप चलाने का नाटक करता था, लेकिन मेरी आंखें छुपकर उसके उन गुलाबी होठों और उसकी पतली कमर के उतार चढ़ाव पर टिकी रहती थी। मुझे एहसास होने लगा कि वह मेरे लिए सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि वो मेरे सपनों में भी आने लगी थी। सपनों में उसके बारे में मैं सोच सोच कर कितनी बार झड़ जाता था। एक दिन आसमान में काले बादल छाए थे, उमस बहुत ज़्यादा थी। पायल किचन में मेरे लिए शाम की चाय बना रही थी। गर्मी का मौसम था। गर्मी की वजह से उसके पीछे का वह हिस्सा पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। बदन से कपड़े सट जाने के कारण दरारें दिखाई दे रही थी। मेरी नज़रें उस पर लगातार टिकी जा रही थी। उसके ब्लाउज भी पूरी तरह भीग चुका था। छोटी छोटी जुल्फें उसकी गर्दन को छू रही थी और गालों पर पसीनों की बूंदें टपक रही थी। मैं दबे पांव किचन के अंदर गया। पायल चाय की केतली पकड़ने ही वाली थी कि मैंने पीछे से जाकर सीधे उसकी पतली कमर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और कस कर दबा दिया। पायल झटके से कांप उठी। उसके हाथ से चाय का बर्तन छूटते छूटते बचा। उसने डर और घबराहट में पीछे मुड़कर देखा। उस समय हम दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। हाँ दोस्तों, 1 इंच का भी फासला नहीं बचा था। मेरी सांसें सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो भी आंख मूंदे चुपचाप खड़ी थी। फिर वो हकबकाते हुए बोली, मालिक, ये क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा तो क्या होगा? छोड़िए ना मुझे। वो खांसते हुए ऐसा बोल रही थी, लेकिन उसमें घबराहट इसलिए थी कि कहीं कोई आ न जाए। मैंने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और उसे अपनी तरफ खींच कर सटा लिया, लेकिन उसका विरोध कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में उसके कान के पास जाकर कहा, अरे कोई नहीं आएगा पगली, कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आ भी जाता है तो मुझे परवाह नहीं है उसकी। पायल ने शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो हामी भर रही हो। उसके हाथों में लगा थोड़ा सा आटा मेरी शर्ट पर भी लग गया, लेकिन हमारा ध्यान तो बस उस प्यारी सी चीज़ को पाने में था जिसे मैं अपने हाथों से धीरे धीरे सहला रहा था। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। वह भी हमारा सहयोग दे रही थी। वह और भी मेरे सीने में सट गई। उसके दिल की धड़कनें मेरे सीने से टकरा रही थी। दोनों दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर जोरदार बारिश हो गई। बहुत तेज बारिश होने लगी। ठंडी हवा का एक झोंका किचन की खिड़की से अंदर आया और पायल के बदन में एक सिहरन सा फैला दिया। उसने ठंड और सिहरन के कारण
अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के पीछे डाल दिया और खुद को पूरी तरह से मेरे सीने में छुपा लिया और पूरी तरह से वह सट कर खड़ी हो गई। अंधेरे और भीगे मौसम में किचन के एक कोने में हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए थे, एकदम पूरी तरह से छिपे हुए थे और खोए हुए थे। वह भी बेसुध होकर मुझसे चिपकी हुई थी। काफ़ी देर तक हम दोनों एक दूसरे से इसी तरह सटे रहे। वह भी चुपचाप मेरा साथ दे रही थी। फिर मैंने धीरे से अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आई भीगी जुल्फों को हटाया। वह हल्का सा मुस्कुराने लगी। धुंधली रोशनी में उसके पसीने और बारिश की बूंदों से भीगे होठ चमक रहे थे। गुलाबी होठ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मुझसे और अब सब्र नहीं हुआ। मैंने धीरे से अपने होठों को उसकी होठों पर सटा दिया। वह कैसी मदहोश कर देने वाली चुम्बन थी जिसमें कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई मालिक काम करने वाला नहीं था, बल्कि वहाँ सिर्फ दो ऐसे दीवाने थे जो एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। पायल ने अपनी आंखें मूंद कर मुझे और कसकर खींच लिया और खींच लिया मुझे अपने पास। उसकी और हमारी सांसों की गर्माहट ने हम दोनों को अंदर ही अंदर पिघला दिया। हम दोनों अंदर ही अंदर पिघल रहे थे। वह प्यारी सी जगह पूरी तरह से भीग चुकी थी। वह जगह भी एकदम भीज कर नहा गई थी। अगले दिन जब पायल जब वह काम पर आई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। वो नीचे देखकर काम कर रही थी। जब वो जाने लगी तो मैंने उसका रास्ता रोक लिया और उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी रख दी। पायल की आंखों में आंसू आ गए, आंसू। वो रोते हुए बोली, मालिक मेरी यह औकात नहीं है। मैं आपके घर झाड़ू पोछा जरूर लगाती हूँ, लेकिन समाज मुझे आपको एक रखैल कहेगा, रखैल, पत्नी का दर्जा नहीं देगा। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल से लगाते हुए कहा, पायल, जो दिल से जुड़ जाते हैं उन्हें दुनिया की पाबंदियाँ कभी नहीं रोक सकती, कभी नहीं। तुम कल तक मेरे घर का काम करती थी, कल तक, पर आज से तुम मेरे इस दिल और इस आलीशान महल की मालकिन हो, मालकिन। मैं तुमसे कोर्ट में शादी करूँगा, कोर्ट में तुमसे मैं शादी कर लूँगा। पायल ने मुस्कुराते हुए अपनी भीगी आंखें उठाई और खुद को हमेशा के लिए मेरी बाहों में सौंप दिया। आज पायल मेरे घर का काम नहीं करती। वो सज धज कर मेरी हमसफर बनकर मेरे साथ रहती है, मेरे साथ। हाँ दोस्तों, रोमांस और प्यार कभी हैसियत देखकर नहीं होता। ध्यान दीजिए, रोमांस और प्यार कभी हैसियत देखकर नहीं होता। वो तो बस एक बेकाबू धड़कन है, धड़कन जो किसी पर भी आ जाती है। अगर दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।